मिस्टर संगम चौरसिया, ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हैं जूनियर इंजीनियर हैं और यूपी गवर्नमेंट में ये जूनियर इंजीनियर हैं और काफ़ी लोगों का एम होता है कि उन्हें इस लाइन के अंदर जाना है। तो आज हम सीखेंगे कि इस लाइन में हम कैसे जा सकते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं। तो इसको एक ऐसा पर्सन बताए जो एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा। तो संगम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप थोड़ा सा लोगों को बताइए कि अगर कोई जूनियर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसका पड़ाव क्या रहता है, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। थोड़ा सा आप नीचे से बताएंगे ना कि ये क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत पड़ती है, फिर इस तरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं और अंदर जो एक एनर्जी एक आप लोगों के अंदर होती है जब हम पढ़ते हैं, वो एनर्जी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल हम हो पाते हैं। तो अपने माइंड को पॉजिटिव करना, लर्न करना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे हो सकता है वो। नमस्कार। अभी मैं जेई हूँ बिजली विभाग में, यूपी पीसीएल में। और बेसिकली इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच है इस सेक्टर के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी होते हैं ब्रांचेज और भी होते हैं, लेकिन इसमें कम होती है। इसका कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है यूपी पीसीएल का, तो इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ही बेसिकली हम कहेंगे। इसमें जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने रेगुलर का डिप्लोमा होना चाहिए, या कई बार जैसे अभी तो डिस्टेंस से किसी ने किया है वो भी वैलिड हो जाता है। क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि सर मैंने आईटीआई किया था, फिर उसने जॉब करते करते डिप्लोमा कर लिया है डिस्टेंस से, तो वो वैलिड होता है या उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है आपको? नहीं, उसके नोटिफिकेशन के बारे में देखना पड़ेगा है कि नहीं है, अभी हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। डिस्टेंस यहाँ मतलब वो है कि नहीं है, वैलिड है या नहीं। बाकी आपको तैयारी अपने टेक्स्ट बुक से ही करना बेस्ट होता है। आप किसी भी तैयारी या बुक उठाएंगे जिसमें मल्टीपल टाइप वाले क्वेश्चन हो और बाकी उस तरह के, लेकिन आपका कुछ भी हो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, बेसिक फंडामेंटल अच्छा होना ज़रूरी है। उसके लिए आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में मोटर्स, जनरेटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें, पावर ट्रांसमिशन लाइनें, ये सब और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के विषय में आजकल ज़्यादा पूछा जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फेट, मॉसफेट, इन सब के बारे में। तो इनका डिटेल स्टडी करके आप टेक्स्ट बुक से ही इनके फंडामेंटल को समझ पाएंगे और इनकी डिटेल स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद ही सफलता मिलेगी। बाकी आपको अपने कोर्स के दौरान मेहनत करके पढ़ाई करनी होती है। बाकी उसके बाद आप जनरली तैयारी अपने टेक्स्ट बुक से ही करें तो वो बेस्ट ऑप्शन है। आप स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग में या कहीं भागते रहें, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड हो गया है, लोग सोचते हैं कोचिंग कोचिंग कोचिंग। तो एक ट्रेंड हो गया है कि मैं कोचिंग में नहीं जाऊंगा तो सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। मेरी अपनी भी थिंक है कि ठीक है, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिसको पुश की ज़रूरत है, उसको कोचिंग सेंटर ज़रूरत है कि वो खुद नहीं पढ़ सकता है। बट किसी के अंदर अगर जुनून है कि मुझे मेरा एम पाना है, तो वो अपना घर पे भी पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। हाँ बिल्कुल, घर पे हम तो समझते हैं किसी भी कोचिंग या कहीं जाने से बेस्ट ऑप्शन है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, तो आगे चीज़ें आसान हो जाती हैं और वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं। सपोज़ आप जनरली हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, मैथ की, लेकिन आप देखिए ध्यान से उसको भी पढ़ेंगे तो उसमें फार्मूले कहाँ से आए, क्या क्या उसके फंडामेंटल हैं। अगर आप एक बार वो समझ लेंगे तो आपको फार्मूले रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फंडामेंटल चीज़ों को पढ़ना, ध्यान से स्वाध्याय करना, सेल्फ स्टडी करना और समझना, फिर उसको समझ के प्रैक्टिस करना, ये बेस्ट ऑप्शन होता है कहीं भी। तो हम समझते हैं सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है। आप अपनी
जो सिलेबस है उससे संबंधित बुकों को पढ़िए, समझिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। नहीं, कई बार क्या होता है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। कई बार होता है क्या है कि कई चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। जैसे मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज कराता हूँ। जैसे प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग, हर कोई ऐसा है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकता क्योंकि ओपनिंग बहुत कम होती हैं। तो जो बचे हुए लोग होते हैं वो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर किसी ने आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक किया है और वो जॉब के लिए जाता है ना, तो उसको जॉब मिलती नहीं है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती है, उसके चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। और मैं भी अपनी डिस्कशन में लोगों को बोलता हूँ, मैं अपने कोर्स मैंने किस तरह बनाया है कि कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता, कोर्स में समझाया जाता है। अगर कोई चीज़ है मैं किसी को पढ़ा देता हूँ तो पढ़ी हुई चीज़ें हम भूल जाएंगे। अगर मेरे को कॉन्सेप्ट, जो आपने बोला ना सबसे अच्छा वर्ड कॉन्सेप्ट, अगर आपको क्लियर हो गया कि एक डीजी है वो कैसे वर्क करता है या ट्रांसफार्मर है वो कैसे वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम आती हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, अगर वो चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो अभी जो जो हमने अभी तक बात की थी कि थ्योरेटिकल नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, तो वो तो किसी एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन के लिए, एग्ज़ाम एंट्रेंस क्वालिफ़ाई करने के लिए वो सब ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअली जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहाँ थ्योरी काम आती है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। जब वो समझ लेते हैं आप, उसके बाद ही चीज़ों को आगे आप कर पाते हैं। बिल्कुल थ्योरी पे ही डिपेंड होके जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो मतलब आप अपने वर्क कल्चर में कहीं आप एंट्री हो गए एग्ज़ाम दे के पास होके, लेकिन जब तक आप वहाँ वर्क नहीं करेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, तो आपको वर्क करने में दिक्कत आ सकती है। तो प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली भी फंडामेंटल चीज़ें अगर कोई अच्छे से समझाने वाला रहे, जैसे इन्होंने अपना एक न्यू इंस्टीट्यूशन खोला है, इसमें उम्मीद है कि ये आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे लोगों को समझा के थैंक यू। प्रैक्टिकली। तो जब चीज़ें प्रैक्टिकल समझ में आ जाती है और वर्क कल्चर समझ में आ जाता है, किस प्रकार हमें ये काम करना है, ये ट्रबल शूटिंग करनी है, तो फिर आप कहीं भी किसी भी संबंधित सेक्टर में जॉब के बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। किसी कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ आप बेसिक कोई वर्क है तो वहाँ पे आपको वर्क से संबंधित जानकारी भी पूछी जाती है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या सीखा है आपने, क्या अगर आपने उनको एक्सप्लेन किया कि हम ये जानते हैं बेसिक चीज़ें, ये कैसे करना होता है इस मशीन के बारे में या कुछ भी, तो वहाँ वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। बेसिकली कंपनी को अपने वर्कर्स ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं आज के टाइम में। जो स्किल्ड लोग हैं वो ढूंढने बहुत मुश्किल है, जल्दी लोग मिलते नहीं कि हम इस चीज़ में स्किल रखते हैं। जैसे या तो बिजली की फिटिंग हो गई, या फिर प्लम्बरिंग का वर्क हो गया, या फिर डीजी ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड हो गया, मोटर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, ये सब। तो फंडामेंटल चीज़ें, ये प्रैक्टिकल चीज़ें अगर आप समझ जाते हो और कहीं आप इंटरव्यू देने या जॉब के लिए जाते हो एक्सप्लेन अगर करते हो, तो उन्हें फंडामेंटल जो बेसिक वर्कर है उनकी बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे लोग जनरली जानकार, जिन्हें कहते हैं जानकार, लोग मिलते नहीं हैं। तो अगर ये स्किल आ गया तो आप निश्चित ही आगे बढ़ते जाओगे अपने फील्ड में। और मेरा ये जो आपने बात कही ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने ना हज़ारों लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। सपोज़ मेरा कोई साइट आती थी जिसमें मुझे 30-40 लोग चाहिए होते थे, तो मैं कम से कम 200 लोगों का इंटरव्यू लेता था। और जब भी बड़ी मुश्किल से 200 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद 10-15 लोगों को सिलेक्ट करता था, वो भी दिल पे याद रखे यार क्या करूं, बंदे नहीं मिल रहे हैं। यानी कि अगर 200 में से ना आपको मुश्किल से 10 लोग ऐसे मिलते थे जहां मैं हैप्पी होता था, नहीं यार ये लड़का ठीक है। अगर वो 10 लड़के अच्छे हैं ना तो बाकी चीज़ें संभाल लेते हैं। और फैसिलिटी का एक सच ये है कि अगर 10 या 15 लोग कहीं पे होते हैं,
एक टीम में अगर 15 लोग हैं, अगर 5 लोगों को नॉलेज है ना, अच्छी नॉलेज है, तो पूरा सिस्टम सही तरह से चल जाएगा। तो संगम जी, आपने जो आज टाइम दिया और जो वैल्यूएबल चीज़ें बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ऐड मैं करना चाहता हूँ, जैसे आप देखें कि जैसे हमने बोला बेसिक वर्कर मिलने बहुत मुश्किल होते हैं आज के टाइम पे। वैसे लोग तो बहुत मिल जाते हैं जो जिनके पास कोई स्किल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के काम भी नहीं आते। ऐसे हमारे डिपार्टमेंट में भी अब सारी चीज़ें हम तो एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और उन्हें पोल पे चढ़ के या कोई तार जोड़ना या कोई काम करना इतने ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है उस फील्ड में। और ऐसे ढूंढने पे भी फर्म होती है, प्राइवेट फर्म, तो उनके पास भी बंदे नहीं होते हैं। वो ढूंढने का प्रयास तो करते हैं लेकिन जल्दी जनरली मिलते नहीं। तो वास्तव में ये इंडस्ट्री के लिए इस समय एक समस्या भी है कि स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं। अगर स्किल्ड लोग मिलें तो वो काम को बड़ी इफ़िशियंटली और बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे निर्धारित समय में, और अपनी इंडस्ट्री को और ख़ुद को ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू। अब हमने जो डिस्कशन किया, आप कोई किसी को बोलें कि एक मंत्र देना है आप किसी को सक्सेस होने का, तो उसको आप किस तरह कहेंगे कि भाई आप इस तरह सक्सेस हो सकते हैं? किसी को आपको सक्सेस मंत्र देना है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं अभी और लाइफ में आगे बेटर करने की तरफ जा रहे हैं, तो मैं बोलूं कि आप 2 लाइन में किसी को सक्सेस मंत्र देना है तो वो कैसे देंगे? आप जो भी करें अपने फील्ड में लगातार करें, सीखते रहें, लर्निंग हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आदमी जीवन भर सीखता है, सीखना कभी समाप्त नहीं होता। तो जीवन भर सीखते रहें और निरंतर करते रहें जो भी कर रहे हैं, यही सफलता का मार्ग है। थैंक यू, थैंक यू। मतलब ये लाइन ना ऐसी है, लोगों की लाइफ चेंजिंग लाइन है और इससे आई होप कि बहुत सारी लोगों की लाइफ चेंज होगी। और जो मैं अपने कोर्सेज में बताता हूँ वही ये सारी चीज़ें हैं और मैं गारंटी लेता हूँ। देखो, कुछ लोग कहते हैं जॉब, मैं जॉब की गारंटी कभी नहीं लेता, मैं लेता हूँ स्किल की गारंटी, कि जो मैं स्किल दूंगा ना वहाँ आप कहीं पे बैक फिट में नहीं रहेंगे। और मैं तलाश करता रहता हूँ जैसे संगम जी जैसे एक्सपर्ट लोगों को, जो मेरा अभी तो मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ, बट फ्यूचर में मुझे ये संगम जी जैसे एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो लोगों को अच्छी तरह पढ़ा सकें और सिखा सकें। अगर आप समझते हैं आप एक एक्सपर्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी पोजीशन पे हो, छोटी पोजीशन पे भी हैं। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, आप एक कोच बनना चाहते हैं, आप लर्न कराना चाहते हैं और वहाँ से कुछ न कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं। जिस तरह मेरे को स्टूडेंट्स की ज़रूरत है उसी तरह मुझे टीचर्स की ज़रूरत है, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। और आज संगम जी को मैं दोबारा से धन्यवाद कहूँगा इनके वैल्यूएबल टाइम के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और संगम जी आप भी बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके इंस्टीट्यूशन से जुड़ें, स्किल सीखें और खुद को आगे बढ़ाएं और संबंधित इंडस्ट्री को आगे ले जाएं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।